हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। होप आप सब अच्छे होंगे, मस्ती भी मार रहे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो दोनों में बैलेंस बना के चलना चाहिए, मस्ती भी जरूरी है और पढ़ाई भी जरूरी है। तो हम कर रहे थे एक्सरसाइज 4.3। तो चलते हैं इसकी ओर। तो हमने अब तक किया क्वेश्चन नंबर 4, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ perimeter 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। अगेन आपका क्या रहा है, इज इट पॉसिबल। अगर ये दिख जाए आपको तो आपको दिमाग में यही रखना है कि भाई मुझे तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और चेक करना है कि क्या डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ रहा है या इक्वल टू 0 आ रहा है। तो सिचुएशन आपकी जो होगी वो पॉसिबल होगी, क्योंकि रियल रूट्स निकल जाएंगे इससे आपके। तो आगे बोला गया, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। अगर ये पॉसिबल है तो आप लेंथ भी निकालिए और ब्रेथ भी निकालिए। गॉट इट। तो अब हम सोल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो लेंथ को एल मान लेते हैं, ब्रेथ को भी मान लेते हैं। लेट एल बी द लेंथ एंड बी इज द ब्रेथ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो लेंथ और ब्रेथ निकालने को बोला, हमारे पास लेंथ ब्रेथ नहीं है, निकालने को बोला गया है। हमारे पास एरिया और पेरीमीटर है। तो पेरीमीटर दे रखा है, वी नो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज 2 into l plus b। तो वो आपका रहता है, पहले मैं पेरीमीटर लिख देती हूँ। पेरीमीटर इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट इज गिवन, एक तो पेरीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो पेरीमीटर आपको दे रखा है 80 मीटर। तो पेरीमीटर होता क्या है आपका, देखो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये बोलती हूँ कि इस साइड नंबर्स रख लीजिए, इस साइड जो भी इसके नीचे फॉर्मूला आएगा वो, ताकि आपको जो भी निकालना है वो आपका लेफ्ट साइड में ही रहे, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होता है, 2 into l plus b। गॉट इट। 80 आ गया। अब तो ये मल्टीप्लाई में उधर जाके कहाँ जाएगा, डिविजन में। दोनों आप ओपन भी कर सकते हो, थोड़ा लंबा पड़ता है, लेकिन ये मल्टीप्लाई में अगर कटिंग हो रही है तो उधर ले जाओ। तो l प्लस बी आ गया, तो ये आ गया 80/2, 2 4 जा 8। तो l प्लस बी आपका आ गया 40। तो यहाँ से चाहे b की वैल्यू निकाल लो चाहे l की, क्योंकि आगे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। b प्लस में है तो उधर चला गया ये माइनस में। गॉट इट। तो ये हो गया हमारे पास, लेंथ निकल गई इन टर्म ऑफ बी, ठीक है। तो 40 माइनस बी आपकी क्या है, लेंथ है। नाउ आपको एरिया भी दे रखा है। एरिया क्या दे रखा है आपको, एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर। गॉट इट। तो ये दे रखा है आपको। एरिया होता क्या है, एल इंटू बी होता है, 400 है। तो इट इम्प्लाइज हमने एल की क्या वैल्यू निकाली है, इसको 1 बोल दो, ठीक है। एल की वैल्यू क्या है हमारी, 40 माइनस बी। तो इस एल की जगह पर हम क्या रख देंगे, 40 माइनस बी रख देंगे, ठीक है। हमने इस एल की जगह रखी वैल्यू। आगे मल्टीप्लाई बी है, मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू 400। अब ये ब्रैकेट ओपन होगी, तो अगर पीछे से कंफ्यूजन होता है तो आप इसे आगे ले आओ और आप मल्टीप्लाई साइन हटा सकते हो, क्योंकि नहीं भी लिखोगे तब भी आपका वो मल्टीप्लीकेशन ही है। पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया 40b, फिर आगे माइनस है तो ये आगे चला गया, b इंटू बी क्या हो गया, बी स्क्वायर हो गया, और ये आ गया 400। गॉट इट। अब हम अरेंज करके लिख लेते हैं, माइनस बी स्क्वायर है, इसको आगे लिख दिया, इसको पीछे 40b है, ये इसके आगे प्लस का साइन था, ये प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस का, तो ये आ गया 400 इक्वल टू 0। नाउ वी विल टेक -1 एज कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो बी स्क्वायर -4, देखो ऐसे भी चल सकता है, ऐसे कोई बात नहीं है, बट थोड़ा सा माइनस अगर आगे दिखे तो कॉमन ही ले लो, क्योंकि थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी फिर आपको आगे आके। जो बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट के साथ चले हो या अब तक स्टूडेंट, उनको तो कंफ्यूजन नहीं होती, वो इसके साथ भी कर लेंगे, लेकिन जो एवरेज या बिलो एवरेज बच्चे होते हैं उनके लिए प्रॉब्लमेटिक होता है ये।
तो -1 कॉमन ले लो, तो ये प्लस का था तो माइनस आ गया, माइनस है तो इसके साथ आएगा 40b। गॉट इट, क्योंकि प्लस का था ये हो गया माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन ले रही है, माइनस का ये क्या हो गया प्लस, equal to 0. Now -1 move to here. Here it is in multiplication. Here it will be in division. So 0 upon something is 0. So b square minus 40b plus 400 is equal to 0. Now उन्होंने पूछा क्या इज इट पॉसिबल, यार इज इट पॉसिबल से पहले हमें तो क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी तभी डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला काम होता है हमारा अपना क्वाड्रेटिक बनाना, डिस्क्रिमिनेंट निकालना। क्वाड्रेटिक नहीं नजर आ रही है तो पहले वो हमें बनानी पड़ेगी। तो ये मैं यहाँ लिखना भूल गई, यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम 1, ये हमने 1 से उठाया है 40 माइनस बी। नाउ b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b क्या है -40 है, तो -40 होल स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4a क्या है 1 है, c क्या है 400 है, तो 40 इंटू 40 -40 है, माइनस का भी स्क्वायर है 40 का भी स्क्वायर है, या बोल लो -40 का स्क्वायर है, तो -40 इंटू -40 दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इवन नंबर में माइनस साइन है तो आंसर क्या आएगा प्लस, 40 इंटू 40 क्या हो जाएगा 1600। तो यहाँ पर भी आपका क्या बना, माइनस आया, एक ही है माइनस, तो 4 4 16, 1600 आ गया, तो ये आ गया 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ गया 0 आ गया आपका, क्योंकि ये 0 है तो रियल रूट विल एग्जिस्ट एज बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, देयरफॉर रियल रूट will exist and it is possible to design a rectangular park. It is possible to design a rectangular park, क्योंकि रूट आपके रियल आ रहे हैं। तो अगर पॉसिबल है तो हमें वो रूट्स भी निकालने पड़ेंगे। तो मैं इसको रख कर देती हूँ एक साइड को। तो आप क्या करोगे, इट इम्प्लाइज टू इक्वल रूट्स, that is minus b over 2a minus b over 2a। ठीक है, टू इक्वल रूट्स आपको जो मिले वो माइनस बी ओवर 2a माइनस बी ओवर 2a। ठीक है, तो दो बार लिखने की तो जरूरत नहीं, दोनों बार सेम आने वाले इसमें, तो क्योंकि लेंथ और ब्रेथ निकालनी है तो आपके पास आता है अब हम करेंगे माइनस बी ओवर 2a का मतलब क्या है, इज इक्वल टू 0 आ गया, माइनस बी आपके पास, यहाँ हम चलते हैं भाई, ये बी है तो आपके पास इसके साथ भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ आया माइनस एक और एक आया ब्रैकेट के अंदर माइनस, और क्या आएगा 2a क्या है 1, क्योंकि आपका ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके साथ 1 है, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 40 बाई क्या आ गया 2 आ गया, तो ये आ गया आपके पास 20। गॉट इट। तो आपकी जो लेंथ आई, देयरफॉर आपकी जो लेंथ आई वो क्या आई, लेंथ इज नॉट लेंथ, इट इज ब्रेथ। बी ले रहे थे ना हम, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनी थी, किसमें बनी थी, बी में बनी थी, तो एक्चुअली मैंने रब कर दिया तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, तो ये बी में है। ठीक है, तो हम ये वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं, बी की निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा बी विल बी, जो यहाँ से हमारा रूट निकलेगा वो ये रूट क्या होगा, बी की वैल्यू होगी, ब्रेथ की वैल्यू होगी। गॉट इट। तो देयरफॉर ब्रेथ विल बी, breadth will be 20 मीटर, और हमारा जो एक्सप्रेशन निकला था वो ये निकला था L प्लस बी इज इक्वल टू 40।
तो आपके पास हम इसके अकॉर्डिंग एज मैंने रब कर दिया, मुझे दोबारा लिखना पड़ रहा है, एज एल प्लस बी इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो हम यहाँ पर बी की वैल्यू रख देंगे। इट इंप्लाइज एल प्लस बी की जगह मैंने 20 रख दिया तो 40 आ गया। गॉट इट। तो ये आया एल 40 माइनस 20, तो एल बी क्या आ गया आपके पास 20 आ गया। तो आपकी जो एल और बी दोनों क्या आ रही है, आपके क्या आ रही है, सेम आ रही है। इट मीन्स वो एक स्क्वायर होगा। स्क्वायर को हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं क्योंकि उसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, सेम होती हैं और पैरेलल भी होती है। गॉट इट। तो देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर एंड breadth is equal to 20 मीटर। तो होप इट विल बी क्लियर, और ये भी क्लियर होगा। मैंने जो रब कर दिया था पार्ट, उसमें हमारा l प्लस बी इज इक्वल टू 40 आया था, तो उसमें मैंने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और ये हमारे पास 20 आ गया। तो होप इट विल बी क्लियर, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा, मेरी वीडियोस देख रहे हो, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। इट विल बी अ ग्रेट सपोर्ट फ्रॉम योर साइड। अपने फ्रेंड्स के साथ भी लिंक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए।